हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम को लेकर के चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर आरओ नोटिफिकेशन आ गया ऑफिशियली कि एग्ज़ाम कब होने हैं। 7-8 को यूपी पीसीएस का आपका पेपर है और 22-23 दिसंबर को आरओ का पेपर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे थे, उसमें से टेस्ट नंबर ये आपका 6 है, जो पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले के जो भी टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट कराए जा चुके हैं और अन्य जो पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट्स है, जो दूसरे पब्लिकेशंस के वो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, जिसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आरओ 2023। ठीक है, और उसमें सारे प्रैक्टिस सेट जो भी अब तक कराए गए हैं सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 6 करेंगे और सेकेंड पेपर हिंदी का है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और देखिए, एग्जाम से रिलेटेड चाहे वो आरओ हो या फिर यूपी पीसीएस, इन दोनों के प्रैक्टिस सेट्स कंटिन्यू वहाँ से आप लोगों के अब देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी अच्छे से कवर किया जाएगा। जो भी समय बचा है यूपी पीसीएस और आरओ के लिए 1-1.5 महीने, उसमें आप मानकर चलिए कि रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट जितना आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट लगाइए। और करंट अफेयर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर का ठीक ठाक वेटेज जो है रहता है। तो इसलिए जो है करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर का भी एमसीक्यू कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म में जो है कराया जाएगा। ठीक है, तो वो भी वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को सॉल्व करिए और जिसमें देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? रूप, रोपना, रोटी या फिर रुदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुदन जो है यह एक तत्सम शब्द है। रुदन क्या है? रुदन तत्सम शब्द है। ठीक है, रुदन तद्भव नहीं बल्कि तत्सम शब्द है। इसके अगर हम तद्भव की बात करें, रुदन का जो तद्भव है वह रोना होता है। क्या होता है? रोना। ठीक है, बाकी रूप ये आपका तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है रूप्य। रोपना भी तद्भव है और इसका तत्सम रोपण होता है। रोटी तद्भव है, जिसका तत्सम रोटी का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द तद्भव है? लटन, लोचन, लोग या फिर सत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोग जो है यह तद्भव शब्द है। इसमें तद्भव ही पूछा था तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। लटन जो है अगर हम बात करें, लटन आपका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है लटकना। लोचन भी तत्सम है जिसका तद्भव लोयन होता है। सत्य, सत्य जो है ये भी आपका क्या है? सत्य जो है ये भी आपका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव सच होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित तद्भव सब निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमिलित कौन सा नहीं है, यह बता है। सलाई का सलाका होता है, सवा का सवाई, लूक का उल्का और ऊह का अह, वह का अशौ। इसमें बताना है कौन सा तद्भव तत्सम गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवा का सवाई, यह गलत है। ठीक है, सवा का तत्सम सपाद होता है, सपाद। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमिलित निम्नलिखित तद्भव तत्सम में से कौन सही सुमिलित है? रीता का रीतिका, यह का अत्र, मीत का मित्रता और माथा का मस्तक। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, माथा का मस्तक होता है, आपका सही है। अन्य विकल्प गलत है। रीता की अगर हम बात करें, रीता का रिक्त होता है न कि रिक्तिका। रीता का होता है रिक्त। ठीक, और यह की बात करें, यह का जो है यह एस होता है, यह का एस होता है। ठीक, और जो आपका मीत है, मीत का होता है मित्र, मीत का मित्र होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमिलित है? साहू का साधु, सीढ़ी का सिद्धिका, सोंध का तत्सम शोधिका और सुमिरन का सुमिरण। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है साहू का साधु। साहू की अगर हम बात करें, साहू जो है आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम साधु होता है। सीढ़ी जो है सीढ़ी का तत्सम होता है श्रेणी, सीढ़ी का तत्सम श्रेणी होता है, श्रेणी होता है। शोध जो है इसका तत्सम, शोध का तत्सम होता है सुगंध, सुगंध होता है। सुमिरन का होता है स्मरण, सुमिरन का स्मरण होता है। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। सौत शब्द का तत्सम क्या होगा?
सौत का सवत, सपत्नी, सौत या फिर सौतिका। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। सौत का तत्सम होता है सपत्नी, सपत्नी, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जैसा का यादृश, जो का यह, माँ का मातृ, चाचा का पितृव्य। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। माँ का मातृ नहीं होता है। माँ का अगर हम बात करें, माँ का जो तत्सम है वो माता होता है। माँ का तत्सम होता है माता, ठीक है। माँ का तत्सम माता होता है। माई का तत्सम होता है मातृ। अगर यहाँ पे माई रहता तब इसका तत्सम हो जाता क्या? मातृ, ठीक। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? किस, स्याल, तव या फिर शब्द? कौन सा तद्भव शब्द है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। किस जो है यह आपका तद्भव शब्द है। बाकी स्याल, शब्द और तव यह तीनों तत्सम है, ठीक है। किस क्या है? किस जो है तद्भव है। और इसकी अगर हम बात करें, किस जो है यह आपका तत्सम है, तद्भव है जिसका तत्सम कस्य होता है। किस का तत्सम होता है कस्य, कस्य, ऑप्शन है। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द तत्सम है? एला, आंवला, जामुन या फिर चांदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एला जो है यह आपका तत्सम है। बाकी जो आपके तीनों शब्द दिए गए हैं, आंवला, जामुन, चांदी, यह तीनों तद्भव शब्द हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंवला जो है, आंवला की अगर हम बात करें, इसका तत्सम होता है आमलक, जामुन का होता है जम्बू और चांदी का होता है रजत, ठीक है, रजत। एला की अगर हम बात करें, एला का जो तद्भव है वह इलायची होता है, ये भी याद रखिएगा। एला का इलायची होता है, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? बाघ का व्याघ्र, हीरा का हीरिका, साखी का सखी और शीश का शीर्ष। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शीश का शीर्ष होता है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शीश का जो तत्सम है शीर्ष होता है। बाघ का तत्सम व्याघ्र होता है, बाघ का तत्सम व्याघ्र होता है, ना कि बाघ्र, ठीक है। हीरा का जो तत्सम है, हीरा का जो तत्सम है यह हीरक होता है और साखी का होता है साक्षी, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण, निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज, भूदेव, मिलिंद या फिर विप्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मिलिंद जो है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगर इसमें हम देखें, द्विज, भूदेव और विप्र यह तीनों जो है ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं, जबकि मिलिंद अगर हम देखें तो यह किसका है? मिलिंद भौरा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका? भौरा का, ठीक। मिलिंद हो गया, चंचरीफ हो गया, द्विरेफ हो गया, ये सभी भौरा का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? वायु, अनिल, मारुत या फिर तनय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तनय जो है यह पवन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वायु, अनिल और मारुत यह तीनों पवन के पर्यायवाची हैं। तनय की अगर हम बात करें, तनय जो है यह वायु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए वायु, मारुत, अनिल ये सभी पवन के पर्यायवाची है। तनय जो है यह पुत्र का पर्यायवाची है। किसका है? पुत्र का, ठीक। तनय पुत्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विबूध, रद, रदन या फिर द्विज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दांत का पर्यायवाची शब्द क्या पूछा है कि कौन दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विबूध जो है यह दांत का पर्यायवाची नहीं। बाकी रद, रदन, द्विज यह तीनों जो है दांत का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तीनों दांत का पर्यायवाची। विबूध की अगर हम बात करें, यह देवता का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? देवता का। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अमर्त्य, निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अमर्त्य का पर्यायवाची क्या होगा? आदर्श, निर्जर, द्रव्य या फिर रामरस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्जर। निर्जर हो जाएगा, ठीक, निर्जर हो जाएगा। अमर्त्य, देखिए अमर्त्य की अगर हम बात करें, अमर्त्य का जो अर्थ है वो अमर अथवा ये देवता से भी इसको इंडिकेट करके देखा जाता है। और इसमें अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द जो है निर्जर होता है, जबकि आदर्श दर्पण का होता है, द्रव्य धन का पर्यायवाची, और रामरस जो है नमक का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सहचर, मनोहर, प्रसून या फिर सहकामिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सहचर जो है मित्र का पर्यायवाची है। सहचर मित्र का पर्यायवाची है, ठीक। मनोहर रमणी का, प्रसून पुष्प का पर्यायवाची और सहगामिनी जो है पत्नी का पर्यायवाची है। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? शारदा, शोभा, हेम या फिर वनिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शोभा। सुषमा का पर्यायवाची शोभा होता है, ठीक है। शोभा जो है सुषमा का पर्यायवाची है। शारदा सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। हेम जो है यह सोना का पर्यायवाची, हेम हो गया, जातक हो गया, सभी सोना का पर्यायवाची है। वनिता स्त्री का पर्यायवाची है, ठीक है। वनिता हो गया और
रमणी भी इसी का पर्यायवाची है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? गंगाधर, चंद्रमौली, मधुरीपु या फिर मदनारी, कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुरीपु। मधुरीपु जो है या अन्य सभी से भिन्न है। बाकी गंगाधर, चंद्रमौली, मदनारी, गंगाधर, चंद्रमौली, मदनारी यह तीनों जो है भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तीनों भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। मधुरिपु की अगर हम बात करें तो यह विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक, भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? भूप, महीप, नरेंद्र या फिर रघुपति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, रघुपति। इसमें पूछा है कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? रघुपति इसमें अन्य सभी से भिन्न है। ठीक है, इसमें अगर भूप, महीप, नरेंद्र की बात करते हैं, तीनों किसके पर्यायवाची है? तीनों राजा के पर्यायवाची। भूप, महीप, नरेंद्र यह तीनों राजा के पर्यायवाची हैं। जबकि रघुपति की अगर हम बात करें तो यह भगवान राम का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? विष का गरल, राम का सौमित्र, लक्ष्मी का श्री और वृष्टि का पावस, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राम का सौमित्र। यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा युग में सुमिलित नहीं है पूछा है ना, राम का सौमित्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए गरल विष का पर्यायवाची है, श्री लक्ष्मी का, पावस वृष्टि का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि सौमित्र की अगर हम बात करते हैं, राम का पर्यायवाची नहीं बल्कि लक्ष्मण का पर्यायवाची। सौमित्र जो है यह किसका होता है? लक्ष्मण का पर्यायवाची है। ठीक, लक्ष्मण का, ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? आदित्य, मार्तंड, नाहर, केसरी, जलधि, रत्नाकर, अहि, नीलकंठ, कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहि नीलकंठ। अहि नीलकंठ ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें देखिए अगर आदित्य की बात करें, इसमें मार्तंड, आदित्य अथवा सूर्य तीनों जो है केसरी, नाहर अथवा शेर का हो जाएगा। केसरी, नाहर शेर का पर्यायवाची। रत्नाकर, जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक, अहि की अगर हम बात करें तो यह सर्प का पर्यायवाची होता है, न कि नीलकंठ का। किसका? सर्प का। अहि हो गया, भुजंग हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसमें अगर हम नीलकंठ की बात करें, नीलकंठ जो है यह किसका होता है? यह मोर का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो अहि जो है सर्प का पर्यायवाची है, नीलकंठ मोर का है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेड़ से पत्ता गिरा। यह आपका सही है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खोला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दुकानदार ने ताला खोला। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तुम तुम्हारा काम करो, जैसा देश वैसा भेष, आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है, कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसा देश वैसा भेष। यह सही है। बाकी तुम तुम्हारा काम करो, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तुम अपना काम करो, न कि तुम तुम्हारा काम करो। आप इधर बैठो, इसके कहेंगे आप इधर बैठिए, न कि आप इधर बैठो। इसी प्रकार सीता गुणवान स्त्री नहीं बल्कि सीता गुणवती स्त्री होगा, न कि गुणवान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषता या फिर प्राणायाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राणायाम। ये आपका सही है, अन्य विकल्प गलत है। ठीक है, और इसमें जो अनुयायी है यह ई नहीं होता, अनुयायी में यह रहेगा। ठीक, और निस्वार्थ की बात करें तो इसमें जो है निस्वार्थ में ये बिंदु रहेगा। ठीक है, बाकी विशेषता की बात करें, इसमें विशेषतया होता है ना कि विशेषता होता है, विशेषतया होता है। ठीक है, विशेषतया होता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। सूची, पैतृक, महत्व या फिर यानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें अशुद्ध शब्द जो है इसकी पहचान करनी है, तो यानी आपका गलत है। ठीक है, यानी जो है अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप की अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा? यानी ऐसे रहेगा। ठीक, ऑप्शन डी। बाकी पैतृक, सूची और महत्व यह तीनों सही है। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरुक्त या फिर उपरियुक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
उपर्युक्त जो लिखा है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है आपका सही, अन्य विकल्प गलत है। देखिए इसमें अगर हम देखें तो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इसमें क्या पूछा है कि कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यह हो जाएगा भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। प्रतिज्ञा जो है ऐसे रहेगा, ठीक। बाकी हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो यह जो अनुसरण नहीं होगा, अनुसरण होगा, ठीक, अनुसरण होगा न कि अनुसरण। बाकी दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है। दिल्ली जो है जमुना के किनारे पर नहीं बल्कि दिल्ली यमुना के किनारे पर बसी है, न कि जमुना के, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय ये थोड़ी थोड़ी सी जो गलतियों की वजह से क्वेश्चन गलत होता है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सदृश्य, सदृश्य, सदृश्य या फिर जो सदृश्य लिखा है इसमें कौन सी वर्तनी, किस सदृश्य की वर्तनी सही है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो सदृश्य लिखा है इसकी वर्तनी सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेकों नहीं बल्कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, न कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शमशान, सच्चिदानंद, सांसारिक या फिर घनिष्ठ। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सच्चिदानंद ये आपका सही लिखा है, ठीक है। बाकी शमशान की अगर हम बात करें तो यह आधा श रहेगा, शमशान, ठीक। और सांसारिक की बात करें तो यह सांसारिक नहीं बल्कि सांसारिक होता है। क्या होता है? सांसारिक, सांसारिक, सांसारिक होता है। और घनिष्ठ नहीं बल्कि घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ, घनिष्ठ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाले जो शब्द है उसकी पहचान करनी। मेरा नाम राधा रमण है। कृष्ण बंसी बजाते हैं। विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे। संज्ञा के 4 उदाहरण थे। कौन सा विकल्प इसमें से वर्तनी की दृष्टि से सही है? गलत वर्तनी वाला शब्द जो है इसकी पहचान करनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कृष्ण बंसी बजाते थे। कृष्ण बंसी बजाते थे आपका गलत है, कृष्ण बंसी बजाते थे। इसमें अगर हम देखें तो कृष्ण बंसी बजाते थे नहीं बल्कि कृष्ण वंशी जो है इसकी वर्तनी सही गलत है, ठीक है। वंशी जो रहेगा ये वाला सा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। उज्ज्वल, उदंड, चौकन्ना या फिर निरामिष। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उज्ज्वल। उज्ज्वल की जो वर्तनी है यह कैसे रहेगी? उज्ज्वल की अगर हम बात करें तो यह आपका, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम जल से पौधे सींच रहा है। इसको सही रूप से कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे श्याम पौधे सींच रहा है, ना कि श्याम जल से। सींचा तो जल से ही जाएगा, तो जल को इंडिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्याम पौधे को सींच रहा है, यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बच्चे ने कहा था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। पेड़ से पत्ता गिरा। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यही आपका गलत है, ठीक है, यही गलत है। इसमें अगर हम देखें तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, यह गलत है। इसका सही रूप क्या होगा? विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, न कि धन होता है, ठीक। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? मैं सारी रात भर जागता रहा। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता रहा। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, या वर्तनी की दृष्टि से सही है, ठीक है। अन्य तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें कहा गया है पहले में क्या कि मैं सारी रात भर जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा, रात भर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता रहा। दिन भर वह परिश्रम करता रहा। अगर परिश्रम कर रहा है तो कड़ा परिश्रम ही होगा, तो कड़े परिश्रम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, न कि प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। एकांतिक, बहिरंग, निर्दय या फिर प्रामाणिक। इसका जो गलत विकल्प है वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एकांतिक। एकांतिक गलत है। इसका शुद्ध रूप जो है वह एकांतिक। कैसे लिखा जाएगा? एकांतिक। ठीक है, एकांतिक जो है ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन ए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। विदुषी, अंत्याक्षरी, कुमुदनी या फिर व्यवहारिक। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है वर्तनी की दृष्टि से? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्यवहारिक। व्यवहारिक नहीं होगा इसमें। अगर हम देखें इसका जो सही हो जाएगा वो व्यावहारिक होता है। क्या होता है? व्यावहारिक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक जो लिखा है इसमें से कौन सा औद्योगिक या किस औद्योगिक की वर्तनी सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की सही है। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? अजस्र जो है इसका शुद्ध रूप क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो यह अजस्र होगा। ठीक है, अजस्र। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? अत्युक्ति, कवित्री, पूज्य या फिर पक्षीगढ़। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षीगढ़ जो है यह सही है। इसकी वर्तनी सही है, अन्य विकल्प गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें यह अत्युक्ति नहीं बल्कि अत्युक्ति होती है, अतियुक्ति। ठीक, और कवयित्री, कवयित्री की अगर हम बात करें यह जो है कवयित्री होता है। ठीक, और पूज्य की अगर हम देखें तो पूज्य ऐसे रहता है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, चतुर, अनभिज्ञ या फिर अविज्ञ। इसमें से पूछ रहा है कि कौन अभिज्ञ का विलोम नहीं है, सॉरी कौन अभिज्ञ का विलोम नहीं है? अज्ञ, चतुर, अनभिज्ञ या फिर अविज्ञ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर। चतुर अभिज्ञ का विलोम नहीं है, बाकी अज्ञ, अनभिज्ञ और अविज्ञ यह तीनों जो है अभिज्ञ का विलोम है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम क्या होगा? विहीन, अनिश, प्रगामी या फिर संयुत। ओतप्रोत का विलोम क्या होगा यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओतप्रोत का होता है विहीन। ठीक है, ओतप्रोत का विलोम विहीन होता है। और अनिश की अगर हम बात करें, अनिश शब्द का जो विलोम है वह ईश होता है, ईश। ठीक, ईश होता है। प्रगामी, ठीक है, प्रगामी की अगर हम बात करें, प्रगामी का जो विलोम है, प्रगामी का विलोम जो है अप्रगामी होता है। और संयुत का जो विलोम है वह च्युत होता है। ठीक, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर। कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्जित का उपलब्ध नहीं होता है। अर्जित का जो विलोम है वह अनर्जित होता है, न कि उपलब्ध। और बाकी जो विकल्प है वो सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमिलित नहीं है? अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वार्थ जो है, स्वार्थ का हितार्थ नहीं बल्कि परमार्थ होता है, परमार्थ होता है। ठीक है, तो सी गलत है, अन्य तीनों विकल्प गलत है, सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? छली का निश्छल, भोगी का योगी, जागृति का शयन, निष्काम का सकाम। कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जागृति का शयन नहीं होता है। जागृति की अगर हम बात करें तो इसका सुषुप्त होता है, या सुषुप्ति, सुषुप्त कह लीजिए, सुषुप्ति, सुषुप्ति कह लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी यह गलत है। निम्नलिखित में से कृपा का विलोम क्या होगा? कोप, कष्ट, आशीष या फिर कोई नहीं। कृपा का विलोम क्या होता है? कृपा का जो विलोम है वह कोप। जैसे किसी के ऊपर कृपा दृष्टि बनाना, किसी के ऊपर कोप करना, मतलब जो है उसके ऊपर कुदृष्टि रखना, तो इसका कृपा का कोप हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। औरस का विलोम क्या होगा? प्रदत्त, जारज, नीरज या फिर अनुरस। औरस का विलोम होता है जारज, ऑप्शन बी हो जाएगा, जारज औरस का विलोम है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है? उत्पत्यका का आधिपत्य का, मृदुल का रुच, अर्पण का समर्पण, चांचल्य का स्थैर्य। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्पण का समर्पण। यह गलत है। अर्पण की अगर हम बात करें, अर्पण का जो विलोम है वह ग्रहण होता है, अर्पण का
ग्रहण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है? भूषण का पूषण, निरत का विरत, यौवन का जरा या फिर अनायास का सयास। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन है भूषण का पूषण नहीं होता है। भूषण का विलोम जो है दूषण होता है। क्या होता है? दूषण, दूषण होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? पुरातन, वर्तमान, अर्वाचीन या फिर विपुल। प्राचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन का जो विलोम है वह अर्वाचीन होता है। ठीक, ऑप्शन सी, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। नेक्स्ट देखिए, जो पहले कभी न हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अद्भुत, अभूतपूर्व या अपूर्व या फिर अनुपम। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होता है उसका? अभूतपूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही मेल छाटिए। जिसका अंत न हो अतुलनीय, जिसकी तुलना न हो अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, जो साध्य न हो असाधित। कौन सा इसमें से सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अपराधी। जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनंत। जिसकी तुलना न हो उसके लिए एक शब्द अतुलनीय होता है। जो साध्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। ठीक है, ऑप्शन सी। जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द अजहर, अजहार, अजहर या फिर अजर। जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द होता है अजर अमर। नहीं कहा जाता है कि अजर अमर हो गया है, तो जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द होता है अजर। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? धीरोदांत, धीर ललित, धीरोदत्त या फिर धीवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसके लिए एक शब्द होता है धीर ललित, धीर ललित। ठीक है, ऑप्शन बी। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। वृत्तांतों का घटनाक्रम, जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा या फिर सीमा का अनुचित उल्लंघन। इतिवृत्त का मतलब क्या होता है? इतिवृत्त का मतलब क्या होता है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा समाज की घटनाओं का क्रमवार जो ब्यौरा देता है उसे इतिवृत्त कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। असुमिलित जोड़े का चयन कीजिए। जिसके पार देखा जा सके अपारदर्शक, जो दो बार जन्म लेता है द्विज, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। कौन सा विकल्प जो है इसमें से गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जिसके पार देखा जा सके अपारदर्शक। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जिसके पार देखा जा सके तो इसके लेखक एक शब्द जो है पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द होता है निराकार, निराकार। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, बिजली की तरह तीव्र वेग वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? विद्युत प्रभ, विद्युत वेग, विकृत या फिर विधि प्रदत्त। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रोषित पति का, प्रोषित पति का होता है। ठीक है, जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए एक शब्द प्रोषित पति का होता है। बाकी अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। अप्राकृत, जो प्रकृति के अनुरूप न हो। और आश्वस्त, जिसे आश्वासन दिया गया हो। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। समुद्र की आग के लिए एक शब्द क्या होता है? समुद्र की आग के लिए एक शब्द जो है क्या होता है? देखिए, समुद्र की आग के लिए जो एक शब्द होता है वह बड़वानल होता है। ठीक, बड़वानल, बड़वानल जो है समुद्र की आग के लिए होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हम लोग आर के सेकेंड पेपर को डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो देखिए पूरा। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट्स आपकी कंटिन्यू रहेगी। मार्केट में जैसे आर की और प्रैक्टिस सेट्स दूसरे पब्लिकेशंस के आते हैं वो भी प्रॉपर सॉल्व कराए जाएंगे। अभी ये प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व करिए, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।